डिफरेंस क्या है कोलिनसोनिया और एस्कुलस में। तो देखिए, एक मोटी सी बात समझिए कि जो पाइल्स है यानी जिसको हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, उसका संबंध है पाचन से। और पाचन मीन्स रेक्टम, और लीवर का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, यानी जो आते हैं उनका प्लस लीवर का। तो देखिए, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो स्टमक, जैसे मान लीजिए स्टमक हो गया, स्टमक में आया, उसके बाद फिर घूमते फिरते इधर इंटेस्टाइन में आता है, इधर पाचन होता रहता है, और यही पे एक लीवर है इस तरह से। तो जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं फूड सप्लीमेंट यहाँ पे आके पचता है, और पचने के बाद एक वेन्स होती है, उसके थ्रू जाता है यहां तक, लीवर तक पहुंचता है। तो इसी को बोलते हैं पोर्टल वेन। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने खाया पेट में गया, फिर आंत में गया, और फिर उधर डाइजेशन होता रहता है। उस डाइजेशन के बाद जो कुछ भी काम के मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं और शोषित होते हैं, वो वापस आते हैं लीवर तक। लीवर उनको सर्टिफाइड करता है या फिर जरूरत के हिसाब से तोड़ता है ताकि बॉडी में यूटिलाइज हो सके। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे जो पोर्टल वेन है यही पे कंजेशन है। कंजेशन मतलब मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि यही पे रुकावट जैसी है, यानी जितना फ्लो करके जाना चाहिए था उतना फ्लो करके नहीं जा रहा है, कुछ रुकावट है वहां पे। यूं समझ लीजिए कि जैसे सड़क पे जाम लग जाता है, तो पब्लिक चल तो रही है लेकिन स्पीड धीमी है, तो एक पोर्टल कंजेशन हो सकता है। और यहाँ पे जो रेक्टम है इस तरह से, तो यहाँ पे हेमरॉइडल वेन पाई जाती है। हेमरॉइडल वेन, तो यहां पे भी कंजेशन हो सकता है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है। सोनिया है कोलिनसोनिया, उसमें देखिए क्लियर कट लिखा है, सिर्फ क्या है, पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन पाइल्स। तो सिर्फ कोलिनसोनिया में यहां पे पोर्टल वेन में कंजेशन है, जबकि एस्कुलस में पोर्टल वेन और हेमरॉइडल वेन दोनों में कंजेशन है। कोलिनसोनिया में सिर्फ पोर्टल वेन में कंजेशन है, और एस्कुलस है उसमें पोर्टल वेन में भी कंजेशन है, उसके साथ साथ हेमरॉइडल वेन में भी कंजेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंजेशन सिर्फ यहाँ पे है इस तरह से, इधर कंजेशन नहीं है। और दूसरी बात है, हेमरॉइड्स ब्लाइंड एंड पेनफुल, रेयरली ब्लीडिंग। यानी जो एस्कुलस का हेमरॉइड्स है वो ब्लाइंड है, ये मतलब खून नहीं आता, कभी कभार ब्लीडिंग होती है, यानी रेयरली ब्लीडिंग होती है। जबकि उसके उलट ये जो कोलिनसोनिया का है, क्रॉनिक ब्लीडिंग पाइल्स, यानी काफी दिनों से है पाइल्स, और क्रॉनिक है और हमेशा ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग होना ही होना है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है कि कभी कभार रेयरली ब्लीडिंग कर रहा है यहाँ पे एस्कुलस में, और यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग हो रही है। और देखिए सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे कंजेशन दो दो जगह पे है, यानी पोर्टल वेन में भी कंजेशन है जैसे यहाँ पे लिखा है, और हेमरॉइडल वेन में भी कंजेशन है, तो पूरा मटेरियल स्टूल ठीक से पास नहीं होता होगा, तो ऐसा लगता है कि रेक्टम पूरा भरा पड़ा है। देखिए लिखा है, फुलनेस ऑफ रेक्टम, इंटेंस पेन एंड इन एनस हर आवर्स, यानी कंजेशन दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह स्लगिश है। और स्लगिश है तो रेक्टम में फुलनेस सा लगता है, स्टूल पास करने के घंटों बाद तक जलन और दर्द होता रहता है, क्योंकि कंजेशन की इंटेंसिटी यहाँ पे हेमरॉइडल वेन में भी है। तो इस तरह से यहाँ पे फुलनेस है, ऐसा लगता है जैसे लगता है कि पूरा खाली नहीं हुआ, लोग बोलते हैं इस तरह से। तो इंटेंस पेन है। और यहाँ पे क्या है कि पल्पिटेशन है इन पेशेंट सब्जेक्टेड टू पाइल्स, इन जिसको भी पाइल्स भी है और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो कोलिनसोनिया उसके लिए बेहतर हो सकती है। एलेंस में लिखा है कि जब कैक्टस फेल हो जाए और डिजिटैलिस फेल हो जाए, ऐसे पेशेंट को ठीक करने में जिनका पल्पिटेशन है, हार्ट संबंधी दिक्कत है, उसके साथ साथ पाइल्स भी लगा हुआ है। तो अगर पाइल्स
कि दबा करके उसको अगर सप्रेस कर दिया जाए तो पैल्पिटेशन हो रहा है। तो कोलिनसोनिया का फीचर्स है। एलेंस में क्लियर कट लिखा है कि कोलिनसोनिया यूज्ड आफ्टर या व्हेन डिजिटैलिस एंड कैक्टस ग्रैंडिफोलिया फेल कर जाते हैं। तो यहां भी पैल्पिटेशन है, धड़कन भी बढ़ती है इसकी। पैल्पिटेशन मीन्स खुद की धड़कन खुद को महसूस होने लगे, तो उसी अवस्था को पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो पाइल्स भी है, उसके साथ साथ पैल्पिटेशन भी है। और खास बात, जिनकी पाइल्स ठीक हो गई है, अगर उनको पैल्पिटेशन हो रहा है तो अगर आप कोलिनसोनिया देते हैं तो हार्ट संबंधी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, पाइल्स रीअपियर हो जाएगा। देखिए लिखा है आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड ओल्ड पाइल्स अपीयर, यानी हार्ट को आराम पहुंच गया, हार्ट ठीक हो गया, पैल्पिटेशन बैलेंस हो गया, तो पाइल्स रीअपियर हो जा रही है। और यहां पे देखिए इसका नाम ही है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। हिप्पोकैस्टेनम मतलब हिप वाला जो रीजन है वहां पे डल से लेकर के सीवियर पेन हो रहा है। देखिए लिखा है सीवियर से डल बैक एक, कमर दर्द है, इन लैम्बोसेक्रल आर्टिकुलेशन, जहां पे लंबर और सेक्रम की ज्वाइनिंग होती है उस पे, यानी मोटे तरीके से कमर वाले रीजन में सीवियर से डल तक पेन हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना कंजेशन है। कम कंजेशन कम पेन, ज्यादा कंजेशन ज्यादा पेन। तो इस तरह से कोलिनसोनिया और एस्कुलस में बेसिक सा डिफरेंस है। ध्यान देने वाली बात है, जब आप कोलिनसोनिया का यूज करें तो नक्स भूमिका का यूज न करें, क्योंकि नक्स भूमिका कोलिनसोनिया के फंक्शन को एंटीडोट कर देता है, खत्म कर देता है। इस तरह से दोनों बेहतरीन मेडिसिन है। अब पेशेंट जिस तरह के सिम्टम्स नरेट कर रहा है, बता रहा है, उसके बेसिस पर आप कोलिनसोनिया का यूज करें या फिर जरूरत पड़े तो एस्कुलस को। दोनों को देने का जो है, मदर टिंचर यूज करें तो बेहतर रिजल्ट आता है। मदर टिंचर 15 से 20 दिन यूज करें, उसके बाद उसकी पावर को यूज करें, 30 to 100 में इस तरह से बढ़ाएं, उसका जो आराम है बढ़ता जाएगा। तो लेने का तरीका, इन दोनों मेडिसिन को, इसका भी 15 बूंद लीजिए 3 टाइम और इसका भी 15 बूंद। तो जरूरत जिस दवा की हो उसी, लेकिन ध्यान यही रखना है कि दोनों अलग अलग बॉटल में रहें, उसके बाद पीते समय उनको पी लें 15 बूंद। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अलग अलग लेना है तो आप, एक कोलिनसोनिया नाम लिखा ही है, कोलिनसोनिया कैनेडेंसिस इसका पूरा नाम है, मदर टिंचर ले लीजिए 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोलकर। और 15 दिन बाद एक कोलिनसोनिया को 30 पावर में कर दें, 30 पावर में। उसी तरीके से उसके अगले 15 दिन बाद कोलिनसोनिया 200 कर दें। इस तरह से 15-15 दिन पर उसकी पावर को बढ़ाते रहें। और ठीक बात इधर भी वही है, आप एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम का मदर टिंचर ले लें, इसका 15 बूंद 3 टाइम लें, हाफ कप पानी में घोल के। उसके बाद इसकी 30 पावर ले लें, 30 पावर, और उसको भी 4 बूंद लेना सुबह, केवल 4 बूंद सुबह, एक टाइम लीजिए। 15 दिन लेने के बाद फिर एस्कुलस 200 लें, इसको भी 4 बूंद सुबह, इसको भी 4 बूंद, केवल एक टाइम, 4 बूंद सुबह, और ये भी 4 बूंद सुबह। तो 15-15 दिनों पर इस तरह से आप उसकी पावर को बढ़ाते जाएं, यानी ये 15 दिन, फिर इसको 15 दिन, फिर इसको 15 दिन, इस तरह से। ठीक वही बात यहां भी, इसको 15 दिन, फिर
इसको भी 15 दिन, फिर इसको भी 15 दिन। इस तरह से 1.5-2 महीने में अगर आपने दिनचर्या सही रखा, खान पीन व्यवस्थित रखा, तो पाइल्स में आपको आराम मिल जाएगा। तो बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, कुछ बात समझ में आएगी आपको और जानकारी बढ़ेगी, बीमार होने की संभावना कम हो सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।